आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे है हेल्थ। तो इसको हम हेल्थ इज़ वेल्थ भी कह सकते हैं। इस ऐसे को, इसमें जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो हेल्थ के बारे में हैं, या उसको आप हेल्थ इज़ वेल्थ कह सकते हैं। क्लास 10th में ये 15 मार्क्स का ऐसे आता है, लेकिन कोई भी क्लास जैसे 8th है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर वाले, किसी को भी ये ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स ये लेकर लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक हेल्थ को। तो पहला हेल्थ ऐसे जो है, इसकी पहली कोटेशन आपने कोटेशन लाजमी याद करनी है। ऐसे जो है कोटेशन के साथ है। कोटेशन लिखने से हेल्थ की कोटेशन लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। पहली कोटेशन, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड जल्दी सोना, जल्दी बिस्तर पर जाना, जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इनसे इंसान जो है सेहतमंद, दौलतमंद, यानी कि सेहत के लिहाज से दौलतमंद एंड वाइज और अक्लमंद हो जाता है। ये कोटेशन अच्छी कोटेशन है, इसको आपने याद करना है। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं डेट समवन इज़ हेल्दी, कि कोई इंसान जो है, कोई शख्स जो है, समवन इज़ हेल्दी, वो सेहतमंद है, इट मीन्स, इससे मुराद है हिज फिज़िकल एंड मेंटल सिचुएशन इज़ इन ऑर्डर, कि उसकी जिस्मानी, फिज़िकल जिस्मानी एंड मेंटल सिचुएशन और जो ज़हनी उसके हालात जो हैं वो इन ऑर्डर, वो तरतीब से हैं, ठीक हैं। A healthy man can perform his duty in well manners। एक सेहतमंद इंसान जो है अपने फ़राइज़ जो है, his duties, अपने फ़राइज़, अपने काम, वेल मैनर्स अच्छे तरीके से अदा कर सकता है अच्छे तरीके से अपने कामों को। इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी सेहत अच्छी है। टू कीप आवर फिज़िकल बॉडी एंड माइंड इन ऑर्डर, अपने जिस्मानी और ज़हनी जहन को तरतीब में रखते हुए, ठीक रखते हुए, वी नीड टू क्रिएट ए बैलेंस इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगियों में, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में तवाज़न बरकरार रखने की ज़रूरत है। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस ब्लेसिंग, ये जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत जैसी नेमत अता की है, इसको हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर, देखभाल करना। आवर फिज़िकल बॉडी आस्क्स फॉर सम रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो जिस्मानी सेहत है उसका कुछ तकाज़ा है, कुछ तकाज़े करती है, कुछ मांगती है आपसे। आवर माइंड डिमांड्स ए हेल्दी फिज़िकल बॉडी, हमारा दिमाग जो है सेहतमंद जिस्म मांगता है। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस सेइंग दैट, हमें ये कभी भी कहावत जो है, कहावत जो है कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ए हेल्दी माइंड इज़ इन ए हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद दिमाग जो है, हेल्दी माइंड, सेहतमंद दिमाग जो है वो सेहतमंद जिस्म में होता है। ए ग्रोइंग टीनेजर्स रिक्वायर्स मोर वाइटामिन्स एंड एनर्जी, बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनको ज़्यादा वाइटामिन्स और तवानाई की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ए लेबरर नीड्स मोर कैलोरीज दैन ए रेसिपिएंट्स इन एन ऑफिस। कहता है इसी तरह एक लेबरर जो होता है, मज़दूर जो होता है, जो ऑफिस में जो आपका रेसिपिएंट्स है, यानी कि जो ऑफिसर है जिसके मुतहत वो काम कर रहा है, उससे ज़्यादा
ऑफिस में जो रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि जिसके ज़ेरे असर वो लेबरर काम कर रहा है, उसको ज़्यादा कैलोरीज की, ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। ए प्रॉपर एंड ए बैलेंस्ड डाइट इज़ ए की टू द गुड हेल्थ। एक मुनासिब और एक मुतवाज़न खुराक इज़ ए की टू गुड हेल्थ, अच्छी सेहत की ज़मानत है। आप अगर अच्छी खुराक खाते हैं और मुतवाज़न खुराक खाते हैं तो वो अच्छी सेहत का तकाज़ा है, अच्छी सेहत की ज़मानत है। देयर शुड बी ए गुड बैलेंस ऑफ वर्क एंड रेस्ट इन वंस लाइफ। किसी इंसान की ज़िंदगी में काम में भी तवाज़ुन होना चाहिए और रेस्ट में भी, यानी कि आपने काम भी करना है और रेस्ट भी करनी है, इसमें तवाज़ुन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ ए बैड इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ लेज़ी एंड एक्सेसिव में आल्सो हैज़ ए बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। दूसरी तरफ अगर आप सुस्ती है, आप में लेजीनेस है, सुस्ती है, एक्सेसिव रेस्ट है, बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, तो इसका भी सेहत पर बुरा असर पहुंचता है या बुरा असर पड़ता है। आवर बॉडी एंड माइंड नीड एन अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑफ स्लीप। मुनासिब दौरानिया सोने की भी ज़रूरत है। एक शख्स को, हमारे जिस्म को एक मुनासिब अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, एक मुनासिब वक्फे की ज़रूरत है सोना। इफ़ ए पर्सन डज नॉट कंप्लीट हिज ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, अगर एक शख्स जो है अपना मुनासिब दौरानिया नींद का पूरा नहीं करता, ही मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ वेल, तो वो भी अपना अच्छे तरीके से काम सर अंजाम नहीं दे सकता। आवर बॉडी नीड सम एक्सरसाइज टू, हमारे जिस्म को कुछ वर्जिश की भी ज़रूरत होती है। वी शुड टेक सम टाइम टू वॉक एंड एक्सरसाइज, हमें अपना वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए और वर्जिश के लिए वक्त निकालना चाहिए। ए मॉर्निंग वॉक रिजल्ट्स इन ए वेरी फ्रेश बिगिनिंग ऑफ द डे। सुबह की सैर जो है, इससे आप अच्छे दिन का आगाज़, ताज़ा दम दिन का आगाज़ कर सकते हैं। सो समवन हैज़ राइटली सेड, किसी ने खूब कहा, हेल्थ इज़ ए नेसेसरी फॉर द बॉडी एज विजडम टू द माइंड। जिस्म के लिए सेहत ज़रूरी है जैसे दिमाग के लिए अक्लमंदी। ये कोटेशन है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव आर वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो वो हमारे सेहतमंद असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। आवर होम्स शुड बी एयरी, हमारे घर जो हैं वो हवादार होने चाहिए। द एयर इन विच वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, शुड नॉट बी पोल्यूटेड, वो आलूदा नहीं होनी चाहिए, पोल्यूटेड विद डस्ट, गंदगी से, एंड स्मोक और धुएं से। नॉइस पोल्यूशन इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, शोर की आलूदगी जो है वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए टू कीप द टेंशन एंड स्ट्रेस अवे, कि हम परेशानियों को और तनाव को दूर रखें। एक कंटिन्यू स्ट्रेस, एक लगातार स्ट्रेस जो है, तनाव जो है ऑन माइंड, जहन पर, मे बिकम हार्मफुल, ये नुकसानदेह हो सकता है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट रेमेडी, हंसना एक अच्छा इलाज है। रेमेडी इलाज, लाफ्टर हंसना। वी शुड ट्राई टू स्प्रेड पीस एंड हैप्पीनेस, हमें अमन और खुशियों को फैलाना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह, अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द। हेल्थ इज़ ए रियली ए प्रीशियस ट्रेजर, ये एक कीमती ख़जाना है, प्रीशियस ट्रेजर। सेहत वाकई ही एक कीमती ख़जाना है। वो शुड टेक केयर ऑफ़ इट, हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, अगर सेहत गई
लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हेल्थ कैन नॉट बी बॉट फ्रॉम ए स्टोर, सेहत जो है हम किसी स्टोर से नहीं ख़रीद सकते। वी शुड ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू गॉड, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमेशा फॉर दिस ब्लेसिंग, इस जो आपको ये नेमत दी है सेहत जैसी अल्लाह ताला ने, इसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ए प्रॉपर केयर एंड ए बैलेंस इन लाइफस्टाइल में, ज़िंदगी के तौर तरीके में, तर्ज ज़िंदगी में हमें बैलेंस तवाज़ुन रखना चाहिए और इसकी मुनासिब देखभाल करनी चाहिए। मे ऑलवेज़ कीप अस हेल्दी, इससे हम सेहतमंद अपने आप को रख सकते हैं। वी शुड कीप इन माइंड, हमें जहन में रखना चाहिए डैट हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि सेहत में ही दौलत है, यानी कि सेहतमंद इंसान जो है वही उसमें वही ठीक है। वी कीप इन माइंड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक कोटेशन के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, एक सेइंग है, कहावत है कि सेहत में ही दौलत है। हेल्थ इज़ नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स, ये एक छोटी सी कोटेशन एंड पे भी लिखी गई है कि आप सेहत की कीमत का अंदाज़ा उस वक़्त तक नहीं लगा सकते जब तक कि आप बीमार ना पड़ जाए। जब आप बीमार पड़ते हैं तो फिर जाकर आपको सेहत की जो वैल्यू जो है, कदर व कीमत का अंदाज़ा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे को कोटेशंस के साथ याद करें। उम्मीद है कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।